सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस विषय में हम बात करने वाले हैं। फिर भी यहाँ पर हम आपको बता दें गाइस, अगर आपका भी अकाउंट अभी हाल ही में जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन हुआ है, आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सहायता से यहाँ पर गूगल पे में अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आपके पास जो है आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, तो अब इसका यहाँ पर यूपीआई पिन अपने गूगल पे में कैसे सेट करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड नहीं, फिर भी यहाँ पर बिना एटीएम डेबिट कार्ड के जो आप यहाँ पर गूगल पे में आप सिंपली यहाँ पर यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना है। तो क्या कंडीशन है आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, फुल वीडियो को वॉच कर लेना है एंड आपको जरा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोग वीडियो को जरा से भी स्किप कर देते हो, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। सो गाइस, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो जो है आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से चले आना। मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, गूगल पे एप्लीकेशन पर कुछ सेकंड के लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली अनइंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ पर डू यू वांट टू अनइंस्टॉल दिस ऐप, तो ओके पर जो है क्लिक करके आपको अपने इस डिवाइस से जो है गूगल पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेना। तो गाइस, यहाँ पर हम गूगल पे के यहाँ पर अनइंस्टॉल क्यों किए हैं, तो गाइस अभी हाल ही में जो है यहाँ पर गूगल पे बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें आपको यहाँ पर किसी भी बैंक का अगर आप यूपीआई पिन सेट करते हो तो आपको जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइस, हमारे बताए हुए यहाँ पर प्रोसेस से आप करते हो तो यहाँ पर आप पहली बार यूपीआई पिन सेट करने के बाद आप किसी के पास मनी ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर आपको जो है कैशबैक मिलेगा, ढेर से ढेर कैशबैक मिलेगा। तो इस यहाँ पर कैशबैक का आनंद कैसे लें एंड यहाँ पर गूगल पे से मनी ट्रांसफर किसी के पास कैसे करें, यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन सेट करके यहाँ पर रिचार्ज मोबाइल का कैसे करें, तो पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा इस न्यू लेटेस्ट वर्जन गूगल पे एप्लीकेशन में। तो क्या करना होगा, गूगल पे को डिलीट करके यहाँ पर गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो कैसे गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, तो यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फ्री में यहाँ पर हम एकदम देने वाले हैं कि गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसा कि आप यूट्यूब पर हमारा जो है एग्जाम्पल पर वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेना। तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे ओपन किया जाए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करने के लिए सिंपली लाइक पर आपको क्लिक करना होगा। लाइक पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब का ऑप्शन ब्लैक में दिखिए, इस पर क्लिक करके जो है यहाँ पर ब्लैक आइकन का ऑप्शन दिखिएगा, यहाँ पर घंटे के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर में ज्वाइन का ऑप्शन दिखिए, इसके ऊपर आपको टाइटल का ऑप्शन सिंपली आपको टाइटल पर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे एप्लीकेशन, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा, तभी यहाँ पर कैशबैक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो यहाँ पर रेफरल कोड दिख रहा होगा, आपको इसको कहीं रफ में नोट कर लेना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा है। तो आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर बड़े बड़े में यहाँ पर जो आपको स्क्रीन में रेफरल कोड आपको दिख रहा है, आपका इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, या अभी बाद में काम आ गया, या फिर आप कहीं रफ में नोट कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जस्ट तुरंत यहाँ पर ले लीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है, सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो है आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर में ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में ओपन होने के बाद आपको गूगल पे को यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके जो है लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे एप्लीकेशन ऐसे डाउनलोड कर लेना, कुछ इस प्रकार से। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो है फाइनली यहाँ पर गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर डाउनलोड होकर तैयार हो चुका है। तो ओपन का ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद वेलकम टू यहाँ पर गूगल पे करके कुछ इस प्रकार दिखा, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर लिंक टू योर बैंक अकाउंट। तो जो गाइस आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी को यहाँ पर इंटर करना होगा। यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ देखिए को मिलेगा, यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अकाउंट चूज करने का दिखेगा, चूज एन अकाउंट करके, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको जो है यहाँ पर उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर चूज करना होगा जिसमें आपका एज 18 ईयर से प्लस हो। तो गाइस, अगर आपका एज 18 ईयर से कम है तब भी आप यहाँ पर गूगल पे का यूज कर सकते हैं। आपको एक ऐसा जीमेल बनाना होगा जिसमें आपको अपना एज बढ़ाकर डालना होगा, फेक जीमेल करके, तो उससे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा भी एज अभी 18 ईयर से कम है, बट मैं अपना यहाँ पर जीमेल में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आगे कर चुका हूँ, मतलब कि ज्यादा करके किया हूँ, इसीलिए मैं गूगल पे का यूज कर सकता हूँ। तो मैं उस पर सिंपली क्लिक करता हूँ जिसमें मेरा 18 प्लस है। उसके बाद नीचे की तरफ देखने को मिला एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर मेरा हो रहा है, तो आपको भी कुछ इस प्रकार से कर लेना है।
उसके बाद आपके सामने जो है हमारा वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अगर आप में अकाउंट है तो आपको यहाँ पर नॉट एक्टिव पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। नॉट एक्टिव पर क्लिक करने के बाद आप जो है अपने यहाँ पर गूगल पे के होम स्क्रीन पर चले आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट काम यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर जो ऊपर में यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन, सिंपली आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको इसी साइड में यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, थ्री डॉट का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद रेफरल कोड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली वो रेफरल कोड पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दिख रहा है खाली का बॉक्स का ऑप्शन, तो जो यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा रेफरल कोड, उसको डाल देना। अगर यहाँ पर जो पहले से फिल रहेगा उसको यहाँ पर इरेज करके वहाँ पर रिमूव करके आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको यहाँ पर रेफरल कोड दिख रहा है, आपको यहीं पर आना है, तभी यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कैशबैक का आनंद ले पाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद बैक आना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाए, तो आपको यहाँ पर सेटअप पेमेंट मेथड यहाँ पर करके ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने यहाँ पर इंडिया की 8 पॉपुलर बैंकों का लिस्ट जो है शो हो जाएगा। तो जो है आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा, तो ऊपर सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दिमाग उतना अपना कौवा का दिमाग लगा लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं कौवा का बच्चे का दिमाग। तो यहाँ पर वो वीडियो को पूरे देखते नहीं है, कौवे के बच्चे की तरह यहाँ पर आधा ही वीडियो देखकर यहाँ पर बनाने चले जाते हैं, जिससे उनमें प्रॉब्लम होता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर IPPB यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर सर्च नहीं करना, आपको जो है यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर पूरा नाम लिखकर सर्च करना, जो आपके यहाँ पर पासबुक पर लिखा रहता है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर आप IPPB में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आएगा ही नहीं। तो जो है मेरा लोगो दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है पूरा नेम, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करके जो है कुछ इस प्रकार से आपको परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है। आपके सामने यहाँ पर फिर से परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेंडिंग SMS करके ऑप्शन दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाइंग नंबर होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है एडिंग बैंक अकाउंट। उसके बाद अकाउंट जो है हमारा एड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन, तो आपको क्या करना है ना, आई सेल डू आई लेटर इट लेटर पर क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा जो ऐड किए रहेंगे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा फॉरगेट यूपीआई पिन या फिर सेट यूपीआई पिन या फिर मेक यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आती है यहाँ पर बात, यहाँ पर इंटर योर डेबिट कार्ड डिटेल्स का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट का 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर एंड आपको एक्सपायरी डेट फिल करना है। तो जो है गाइस आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, यहाँ पर सिर्फ यह कार्ड रहता है जिसपे आपको क्या लिखा रहता है, यहाँ पर अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी, जो यहाँ पर आपको इसमें से कुछ भी नहीं फिल करना है। तो यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड कैसे पाए, यहाँ पर बिना एटीएम डेबिट कार्ड के कैसे सेट करें यहाँ पर गूगल पे का यूपीआई पिन। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड अनब्लॉक का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको यहाँ पर अनब्लॉक करना रहता है इंडिया पोस्ट पेमेंट के यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड को। तो कैसे अनब्लॉक किया जाए, तो इसके लिए आगे प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो क्या करना, पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको सिंपली यहाँ पर IPPB मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पर सिंपली मिल जाएगा, तो आपको वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर ओपन पर सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा व्हाइल यूजिंग दी ऐप का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा आपके सामने लाइव प्रूफ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू IPPB मोबाइल बैंकिंग, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद परमिशन मांगा, अलाउ कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट योर मोबाइल नंबर लिंक टू योर IPPB अकाउंट। तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। तो कैसे सेलेक्ट करें, अगर आपके मोबाइल डिवाइस में यहाँ पर जो है अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम लगे हुए होंगे तो यहाँ पर सिम 1 सिम 2 करके यहाँ पर ब्लॉक दिखेंगे। तो सिम 1 का मोबाइल नंबर अगर आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तो इस पर क्लिक करना होगा। अगर सिम 2 का मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर सिम का मोबाइल नंबर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक होगा तो उस पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मेरे में एक ही सिम लगा हुआ, तो मेरा एक ही सिम में जो है पहले से यहाँ पर
ट्रिक लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर खाली बॉक्स का ऑप्शन देगा, सिंपली खाली बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइंग मोबाइल नंबर करके ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइंग सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो ज्यादातर लोग यहीं पर गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पर आप गलत करते हैं, यहाँ पर फिल कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम बताता है। तो गाइस यहाँ पर कैसे क्या क्या फिल करें, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो यहाँ पर अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी जो है आपको इस पासबुक से देखकर फिल करना होगा। तो कस्टमर आईडी क्या होता है, जो सीआईएफ नंबर होता है वही कस्टमर आईडी होता है। तो अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी यहाँ से देखकर फिल करना है। उसके बाद अब बात आता है डेट ऑफ बर्थ, जो आपके आधार कार्ड में होगा डेट ऑफ बर्थ, उसी को इक्यूरेट यहाँ पर फिल करना होगा। तो क्या करना होगा, आधार कार्ड को कई लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं अच्छे से, पर यहाँ पर बाद में चेक नहीं करते हैं। तो जो है आधार कार्ड को यहाँ पर, सो गाइस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करने का लेटेस्ट प्रोसेस ये है। तो सबसे पहले आपको कैलेंडर पर क्लिक करना होगा। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर ईयर का ऑप्शन। सबसे पहले ईयर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद 2019 से 2024 के बीच में अगर आपका यहाँ पर बर्थ हुआ होगा, तो ज्यादातर लोगों का इस बीच में तो होगा नहीं, तो आपको इससे कम कर लेना, थोड़ा तीर पर क्लिक करके कम कर लेना। अगर 2007 से 2018 के बीच में है तो आपको जो भी होगा सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको मंथ पर क्लिक करना। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर जरा सा भी स्किप करते हैं तो आप में यहाँ पर प्रॉब्लम बाद में होगा। तो यहाँ पर जो क्या करना है, मंथ पर सिंपली क्लिक करके जिस भी मंथ में आपका जन्म हुआ उसका सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट को, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट, दिनांक, दिन जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर देना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिला भी लेना कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ सही फिल हुआ है कि नहीं। उसके बाद अकाउंट नंबर कस्टमर आई तो पीछे जो बताऊं उससे कर देना है। सो गाइस यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन, रजिस्टर का ऑप्शन, सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है गाइस सो गाइस जो यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखेगा रजिस्टर का ऑप्शन, सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर सेट एमपिन करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो एमपिन क्या होता है, जब भी इस एप्लीकेशन का यूज करोगे ना तो यही एमपिन लगेगा, एंड जब भी अनब्लॉक करोगे यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड को तो यही एमपिन लगेगा। तो जो है आपको यहाँ पर सेट कर लेना। तो यहाँ पर मैं सिंपल से यहाँ पर 0010 करके यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर तीर के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी वही फिल कर देना, 0010 करके कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, बैक आना। उसके बाद यहाँ पर सेट एमपिन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली तो आपको सेट एमपिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, यहाँ पर करके यहाँ पर ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आपको जो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, तो आपको फिल करना होगा। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन किस लिए काम आता है, अगर आपका एटीएम डेबिट कार्ड यहाँ पर दूसरा कोई पा गया है, अगर आपका यहाँ पर पासबुक गायब हो गया, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो यही सब एड्रेस डालकर जो है आप अपना बैंक अकाउंट को बैन करा सकते हैं एंड यहाँ पर मनी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको ये सब भरना जरूर है। तो यहाँ पर क्या है, पहला व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, तो आपका जन्म स्थान कहाँ पर, आपके गांव का नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल डेट है अटेंड, तो आपको प्राथमिक स्कूल यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय का क्या नाम है, तो आपको प्राइमरी स्कूल का नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, किसी करीबी दोस्त का नाम लिख देना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, तो आप जो है आपको अपने टीचर का नाम लिख देना। तो यहाँ पर सभी डिटेल्स को मैं फिल करता हूँ। सो गाइस सभी डिटेल्स को अच्छे से फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे सबमिट का ऑप्शन देखिए, सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से नया पेज हो जाएगा। यहाँ पर यूजिंग, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटर दी ओटीपी, तो जो है ओटीपी इस तरह से फिल होता है, आप देख भी नहीं पाएंगे कि आपका ओटीपी फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर एंजॉइंग विद अस पर क्लिक करना होगा। लॉग इन पर्सन यहाँ पर जो आया, यहाँ पर आंख का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करके आई के बटन पर यहाँ पर जो आपको अपने बैंक का बैलेंस चेक कर लेना। उसके बाद बात आती है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड में यहाँ पर अनब्लॉक कैसे करें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको माई सर्विसेज का ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करके रुपए डेबिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो है यहाँ पर सो गाइस जैसे ही आप रुपे डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिले, जो है आपका एटीएम डेबिट कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर ब्लॉक है डेबिट एटीएम कार्ड। यहाँ पर जो है व्यू कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो गाइस अगर आप पहली बार यहाँ पर अनब्लॉक करते हैं इसे, तो आपसे 25 रुपए फीस से लिया जाएगा। तो व्यू कार्ड का जो है डिटेल्स का प्रॉब्लम बता रहा था, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अनब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली तो आपको यहाँ पर अनब्लॉक करेंगे तभी यहाँ पर व्यू कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पर क्लिक करके जो है कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओटीपी यहाँ पर आएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक देखकर फिल करना है। 42 49 62 यहाँ पर मैं फिल करता हूँ कुछ इस प्रकार से 42 49
62। उसके बाद सबमिट पर सिंपली क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं जो है आपके सामने लाइव प्रूफ जो है हमारा यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड अनब्लॉक जो है सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद गो टू होम पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से यहीं पर आना है आपको रुपे डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर, माई सर्विसेज के ऑप्शन, माई सर्विस के ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा रुपे डेबिट कार्ड ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर व्यू कार्ड डिटेल्स का जो है जिन लोगों में प्रॉब्लम बता रहा था, तो आपको जो भी पीछे प्रोसेस बताया गया है उसको आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना, तभी यहाँ पे व्यू कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सिंपली व्यू कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आपको ये एम पिन डाल देना जो आप यहाँ पर क्रिएट किए रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 0010 करके सेट किया था। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, तो जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से हमारा रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको अनब्लॉक करके यहाँ पर व्यू कार्ड करके भी दिख रहा है। तो यहाँ पर 16 अंक यहाँ पर दिखने को मिलेगा। यहाँ पर कहीं भी एक्स एक्स नहीं दिखेगा, पूरा 16 अंक दिखेगा। जो है मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लैक यहाँ पर ब्लर कर चुका हूँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो वीडियो को हमारे जो है यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाएगा, इसके लिए हम आपको यहाँ पर ब्लर कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा नाम है, उसके बाद यहाँ पर 16 अंक का दिखेगा। तो यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर लास्ट से यहाँ पर 6 अंक नोट करना है। एक्सपायरी डेट यहाँ पर मंथ के नीचे दिख रहा है एंड ईयर के नीचे दिख रहा है, तो आपको एक्सपायरी डेट में आपको वाई वाई के नीचे यहाँ पर ईयर का ऑप्शन पे फिल कर देना है। उसके बाद एम के नीचे जो रहता है मंथ के नीचे वाला फिल करना है। तो यहाँ पर फिल यहाँ पर करने के बाद नोट करने के बाद बैक आना होगा। उसके बाद जो है एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर तीर का ऑप्शन, सिंपली तीर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूपीआई करके ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने इंटर सीक्रेट बैंक ओटीपी जो है बैंक की तरफ से 6 अंक का ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। उसके बाद सही पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, तो जो है आपको 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करना होगा। एक ऐसा यूपीआई पिन सेट करना होगा जो आपको याद रहे। तो मैं सिंपल सा एक यूपीआई पिन आपके सामने लाइव प्रूफ सेट करता हूँ। तो गाइस आप इसी यूपीआई पिन द्वारा जो है अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हो, मैं ट्रांसफर कर सकते हो। उसको यहाँ पर सेट करने के बाद फिर से कंफर्म करने के बाद सही पर सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा यूपीआई पिन सक्सेसफुली अपडेट हो गया, सेट हो चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर चेक बैलेंस का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ उसी यूपीआई पिन द्वारा जो है मैं अपने बैंक का बैलेंस आपको लाइव प्रूफ चेक कर दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं जो है मेरे बैंक का यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है आपको। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से कर लेना है। सो गाइस आई होप आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है एंड आप भी बिना एटीएम डेबिट कार्ड के यहाँ पर गूगल पे में यूपीआई पिन सेट कर चुके हैं, फिजिकल डेबिट एटीएम कार्ड में। तो कई लोगों का यहाँ पर आता है यहाँ पर कमेंट की आप जो है अनब्लॉक कराए हैं, तो यहाँ पर थंबनेल में क्यों यहाँ पर बिना एटीएम डेबिट कार्ड के। तो गाइस यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बिना एटीएम डेबिट कार्ड के तो आप कर ही नहीं सकते, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड को अनब्लॉक करना होगा। इसमें आधार यूपीआई पिन का ऑप्शन नहीं है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो आपको भी कर लेना कुछ। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।